हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेपाली कार्ड के द्वारा रेमिटेंस कैसे किया जाता है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है नेपाली कार्ड ने एक साइट लॉन्च किया है b2b.nepaliCard.com। इस पे आपको लॉगिन डिटेल्स लेने के लिए आपको इनको कांटेक्ट करना होगा। ये साइन अप नहीं होगा। ये जो नंबर है 9354770468 पे आपको व्हाट्सएप या फिर आपको कॉल करनी होगी और इनसे जो है आप लॉगिन डिटेल्स ले सकते हैं B2B बिज़नेस के लिए। ठीक है, ये B2B इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर आप कमीशन इनकम ऑन कर सकते हैं। डीलर्स अपने अंडर जितना मर्जी उतना डीलर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है B2B डीलर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा लॉगिन्स के लिए। अब मुझे तो लॉगिन्स मिल गया है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये जो है इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलने के बाद लॉगिन ये प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड में जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो मर्जी आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं। जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, 8 डिजिट का पासवर्ड होगा। अब जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये डीलर जो है, डीलर के अंदर आप डीलर्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड सब डीलर्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप डीलर्स ऐड कर सकते हैं। अभी मैं रेमिटेंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट रेमिटेंस कैसे होता है ये दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैं डैशबोर्ड पे यहाँ पे देखिए जो वॉलेट बैलेंस है मेरा 12,032 रुपया है। ठीक है, अब 12,032 रुपया तो है, लेकिन आपका जो है ये तो जीरो रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर बैलेंस ऐड करने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस ऐड करने के लिए 3 लाइन्स पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे जो है ये टॉपअप रिक्वेस्ट है। टॉपअप रिक्वेस्ट के अंदर ये मैनुअल टॉपअप है। मैनुअल टॉपअप के अंदर ये फॉर्म आ जाती है। ये फॉर्म में लिखा गया है जो नेपाली अमाउंट है, यहाँ पे जो अमाउंट डालना है वो अमाउंट डालना है इंडियन अमाउंट। जितना अमाउंट आप भेज रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 1.6 करके आपको पैसे भेजने हैं। तो ये जो है ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना होगा। कब भरना होगा, जब आप पैसे भेज देंगे तब, क्योंकि इसके अंदर जो है एक ये रेफरेंस नंबर है। जो रेफरेंस नंबर जब पैसे भेज देते हैं तब रेफरेंस नंबर जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट दिया गया है। एक ICICI का बैंक अकाउंट दिया गया है, एक कोटक का दिया गया है, नीचे फ़ोनपे गूगल पे का नंबर दिया गया है। ये जो ICICI का बैंक अकाउंट है ये यूनिक रहेगा। यहाँ पे जो अकाउंट नंबर आप देखेंगे ना, तो NKRT और उसके बाद आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर होगा। जो इंडियन मोबाइल नंबर आप डाले होंगे वही होगा। इस अकाउंट में आप सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। जैसे NEFT IMPS कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर। इसमें जो है आप फ़ोनपे गूगल पे के थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हैं, या जैसे मर्जी वैसे इसमें पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट फ़ोनपे गूगल पे भी इस नंबर पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब करने के बाद क्या होता है कि जैसे ये देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस तरीके का फ़ोनपे का ऑप्शन आता है। ये फ़ोनपे जब आप कर देंगे तो यहाँ पे UTR नंबर आता है। यहाँ पे जो UTR नंबर है यही रेफरेंस नंबर है, यही रेफरेंस नंबर आपको डालना होता है इसके अंदर, ये फॉर्म के अंदर। जैसे सपोज मैंने अभी 12,000 रुपये भेजा हुआ है, 12,500 भेजा हुआ है। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनके जो कैलकुलेशन है ये है 12,500 रुपये मैंने इंडियन भेजा। अब ये बता रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई बाय 1.6 कीजिए। 1.6 किया मैंने, इक्वल टू का बटन दबाया, 20,000 रुपये हो गया। मैंने इनको 20,000 रुपये पैसे भेजा हुआ है। ठीक है, तो 20,000 भेजा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20,000 रुपये डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो UTR नंबर जो जनरेट हुआ है वो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोनपे से किया हुआ है तो फ़ोनपे सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट ICICI में भेजा है मैंने, तो यहाँ से जो है मैं स्क्रीनशॉट जो मैंने पैसे भेजा वो स्क्रीनशॉट इसमें अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, अटैच करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंडिंग स्टेटस में है। ठीक है, पेंडिंग स्टेटस में इसलिए है क्योंकि एडमिन जो है आपका पेमेंट चेक करेगा बैंक अकाउंट में, उसके बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। उसके बाद जो है इसका अप्रूवल दे देगा आपको। ठीक है, तो जैसे ये अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे जो बैलेंस है ये बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो अप्रूवल है थोड़ी देर के बाद ही हो जाता है, 2-3 मिनट के बाद हो जाता है। यदि नहीं होता है तो फिर आपको जो है ये B2B वाला जो है इनको कांटेक्ट करना होगा। इनके कांटेक्ट डिटेल्स जो है मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन्स पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इस पर कॉल करके आप बोल सकते हैं कि मैंने B2B में पैसे भेजा हुआ है और मेरा पहले पैसे अपडेट नहीं हुआ है। तो ये क्या करेंगे, चेक करके आपका बैलेंस अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा जो बैलेंस है ये 32,032 रुपये हो गया। ठीक है, अब चलिए मैं ये तो एड मनी हो गया। अब एड मनी करने के बाद अब रेमिटेंस कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेंडर क्रिएट करना होगा। ठीक है, किसको पैसे भेज रहे हैं उसको ये सेंड मनी है ना, सेंड मनी पे जाएंगे। इसमें 2 प्रोसेस है। पहले तो आपका सेंडर ID बनाना होगा।
सेंडर आईडी बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, रिसीवर की डिटेल्स डालनी होगी, फिर आप पैसे भेज सकते हैं। इसमें जो है मैक्सिमम आप 12 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 लाख रुपए एक साल में भेज सकते हैं, और एक अमाउंट जो सिंगल ट्रांजेक्शन है मैक्सिमम आप 49,800 का कर सकते हैं। 1 रुपये से लेकर 49,800 अमाउंट तक का आप इसके अंदर अमाउंट भेज सकते हैं एक बार में। अब जैसे मैंने यहाँ पे यदि मुझे सेंडर आईडी बनाना हो तो मैं यदि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे अपना इंडियन नंबर डालेंगे, इंडियन नंबर डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल्स डाल देंगे, जैसे यहाँ पे नाम हो गया, यहाँ पे मिडिल नेम हो गया, यहाँ पे आपका लास्ट नेम हो गया, यहाँ पे आपका फादर या मदर का नाम डाल सकते हैं आप। यहाँ पे आप मैरिड है कि नॉट मैरिड है, शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है वो डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला बटन पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये फरवरी ये सब ईयर्स आ जाएगा। यहाँ पे ईयर्स आपको चूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा 1991 है तो मैं 1991 चूज़ करूँगा, और यहाँ पे अक्टूबर है तो मैं अक्टूबर चूज़ करके इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जैसे मैंने ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने 1 अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा 1 अक्टूबर आ गया। या फिर यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के लिए इस बॉक्स को क्लिक करना होगा, उसके बाद आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल डाल सकते हैं, यहाँ पे रेमिटेंस में या फैमिली मेंटेनेंस जो भी है यहाँ पे डाल सकते हैं। एड्रेस में जो है आप इंडिया का एड्रेस डालेंगे, या फिर जो भी आईडी आप अटैच कर रहे हैं वो आईडी का जो आईडी है उसका एड्रेस डालना है। यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, यदि आधार कार्ड डाल रहे हैं। स्टेट में यहाँ पे जो भी स्टेट पे आप रहते हैं वो डाल लेंगे। यहाँ पे जो है सेलेक्ट इनकम कर सकते हैं, ठीक है, सैलरीड है नॉन सैलरीड है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको कौन सा डॉक्यूमेंट क्या अटैच कर रहे हैं, यदि सिटीजनशिप अटैच कर रहे हैं तो सिटीजनशिप सेलेक्ट कीजिए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप उसके नंबर डाल देंगे। यहाँ पे जो है आपका फ्रंट बैक या जो भी है आप उसका डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, फ्रंट साइड बैक साइड और सेल्फी अटैच करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप सेंड मनी में दोबारा से जाएंगे। सेंड मनी में जाकर यहाँ पे नंबर अपना टाइप करेंगे, जो नंबर आपने सेंडर की जगह पे रजिस्टर किया है। जैसे सपोज़ मेरा ये रजिस्टर्ड नंबर है, मैंने सेंडर रजिस्टर किया रखा है, ये सेंडर डिटेल्स हो गया। रिसीवर के लिए जिसको पैसे भेजना है, ये तो है जो पैसे भेज रहा है, जिसको पैसे भेजना है यहाँ पे आप ऐड न्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स देना होगा, जैसे यहाँ पे नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेंडर के जो भेज रहे हैं उसको पैसा, ये आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन डालना पड़ेगा। यहाँ पे नेपाल का एड्रेस, यहाँ पे नेपाल का नंबर डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है कौन सा ज़िला में पैसा निकालना है, ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आप कैश भेज रहे हैं, नागरिकता में पैसे भेज रहे हैं, या फिर अकाउंट नंबर में पैसे भेज रहे हैं, ये सेलेक्ट करना होगा। यदि कैश भेज रहे हैं तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करके आईएमई सेलेक्ट कर लेंगे। यदि यहाँ बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक का जो बैंक में भेजना है आपको बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट नंबर डाल के ऐड रिसीवर कर देंगे, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने ऐड कर रखा है, सुष्मिता कुमार करके लिखा हुआ है, इसको मुझे पैसे भेजना है तो मैं सेंड मनी करूँगा। सेंड मनी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रिसीवर का डिटेल्स जो है ये इनको पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ मुझे 5,000 रुपये भेजना है, ठीक है, तो मैं 5,000 रुपये सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये इंडियन जो जा रहा है, ये 8,000 रुपये नेपाली जा रहा है, दिखा रहे हैं नीचे। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट चार्ज हो रहा है, इंडियन चार्ज हो रहा है 5,250। ये 250 रुपये जो है चार्ज है, इसमें 20 रुपये जो है कैशबैक वापस आ जाती है, ठीक है। इसको सेंड अमाउंट कीजिए। सेंड अमाउंट करते ही यहाँ पे स्टेटस जो है पेंडिंग में आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने रेमिट किया 5,000 रुपये, जिसका सर्विस चार्ज 250 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटस है वो पेंडिंग में है, ठीक है। तो जैसे ये स्टेटस पेंडिंग में है, ये जैसे सक्सेस होता है तो सक्सेस होने के बाद ये डिटेल्स आप क्लिक कर सकते हैं। अभी क्लिक कीजिएगा एरर आ जाएगा, तो अभी ये डिटेल्स क्लिक नहीं करना है, ये स्टेटस के लिए वेट करना है। इसके लिए आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद आप जैसे इसको चेक करेंगे ना, इसमें वो जो ICN नंबर होता है, ICN नंबर वो डालने के बाद ये क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में यहाँ डिटेल्स आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस जो है, ये इनवॉइस रिसिप्ट आप डाउनलोड करके और फिर ये IME में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ICN नंबर मिल जाएगा, ये ICN नंबर है, यहाँ पे ICN नंबर है। टोटल अमाउंट रेमिट जो हुआ 8,000 रुपये हुआ है, ठीक है। जो टोटल अमाउंट चार्ज हुआ है नेपाली 8,400 रुपये चार्ज हुआ है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप पैसे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, मैं आपको डिपॉजिट स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। जैसे हमने पैसे भेजा हुआ है, ये देखिए हमने जो पैसे भेजा हुआ है, मेरा जो पहले बैलेंस था ये 32,032 रुपये था, ये जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है डेबिट अमाउंट जो है 8,400 हुआ। 5,000 का 8,000 होता है, और 400 रुपये मतलब 250 रुपये का जो है 400 रुपये नेपाली होता है। तो टोटल अमाउंट डेबिट जो हुआ है 8,400 हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो अमाउंट है टोटल, ये आपका 24,032 रुपये हो गया। और यहाँ पे जो है 32 रुपये क्रेडिट हुआ है, ये जो है कैशबैक क्रेडिट हुआ है, डेबिट अमाउंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये पैसे भेज सकते हैं नेपाल। यहाँ पे आप, यदि आपको रिसिप्ट देखना है तो रिसिप्ट के लिए ये रेमिटेंस स्टेटमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे जो है डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये जो इनवॉइस है, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, और ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज लेके जाके आप आईएमई में पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है ये आईएमई लिखा हुआ है, आईएमई में आपको जाना है। वहाँ पे जो है ये आईसीएन नंबर देना है, ये आईसीएन नंबर आपको देना होगा, और वहाँ से आपको ये 8,000 रुपये आपको रिसीट हो जाएंगे। इस तरीके से आप नेपाल पैसे भेज सकते हैं। ठीक है। हमारा जो है ये यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये जो यूट्यूब चैनल है अपना, नेपाली कार्ड कस्टमर सपोर्ट करके जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आपको फॉलो करना होगा। इन कमिंग डेज़ आपको जो भी वीडियोज़ है या फिर वीडियोज़ अपडेट के लिए इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।